बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो स्टार्ट करते हैं रिटेलर्स के डेटा से, रिटेल क्लाइंट्स के। इसमें से काफ़ी सारी पोजीशन जो है ऑप्शंस की वो आज एक्सपायर हो चुकी हैं, तो नेट पोजीशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। मिक्स दिख रहा है डेटा, जो एक्शन हुआ DIs का बियरिश दिख रहा है, FIIs का मिक्स दिख रहा है पूरा, और प्रोज का भी मिक्स टू बियरिश दिख रहा है। तो चलिए ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी मिक्स है, नंबर ऑफ लॉट्स दिए हुए हैं। अभी हमने जो नंबर्स देखे राइट साइड वाले कॉलम में, वो सब पार्टिसिपेंट वाइज नंबर्स थे। अब यहाँ पे वही सेम नंबर्स इंस्ट्रूमेंट वाइज दिखेंगे। किस कॉलम में? इस कॉलम में, कि आज क्या बाय सेल हुआ और कल तक क्या पोजीशन वन डे अगो कैरी फॉरवर्ड थी आज तक के लिए, तो वो इस कॉलम में थी। अब इसमें ये जो बाय सेल है, इसको अगर हम ऐड कर देंगे तो ये टुडे वाला कॉलम आ जाएगा। ये वो पोजीशन है जो कल के लिए कैरी फॉरवर्ड हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंडेक्स फ्यूचर से। और इंडेक्स फ्यूचर्स में आप देख सकते हो, सीधा करेंगे यहाँ पे फोकस, क्या एक्शन हुआ। रिटेलर्स का कोई चेंज नहीं है खास, 300 लॉट्स का चेंज है सिर्फ। सो 75,000 शॉर्ट में रिटेलर्स, DIs 370 लॉट्स लॉन्ग है सिर्फ, 2,000 लॉट्स की उनकी सेलिंग आई आज, और 8500 लॉट की बाइंग कर ली FIs ने इंडेक्स फ्यूचर्स में। 1,02,000 लॉट्स अब 1 लाख के ऊपर निकल गए, लॉन्ग हो गए हैं वो। प्रोज में देखें तो 6500 लॉट्स बाय सेल किए हैं, तो 28,000 लॉट उनके भी सेल में चल रहे हैं। इंडेक्स कॉल का डेटा देखते हैं, तो रिटेलर्स ने और कॉल राइटिंग की है, 1,87,000 लॉट सेल किए हैं, तो 2,81,000 उनके कॉल राइटिंग में चल रहे हैं। FIIs ने सिर्फ 2600 लॉट सेल किए, तो उनके 2,17,000 लॉट्स लॉन्ग है। प्रोज ने मोस्टली अपनी जो शॉर्ट्स थे वो क्लोज किए 1,90,000 के करीब, उनके अब 64,000 लॉट प्लस में है, यानी लॉन्ग में है। इंडेक्स पुट का डेटा देखते हैं, तो वहाँ पे रिटेलर्स आ गए, बब्बर शेयर जिंदा हो गए हैं, जो कि थोड़ा सा गड़बड़ हो गया सिनेरियो। 2,65,000 लॉट उनके सेल में आए आज, उसकी वजह से अब नेट सेल में वो 1,60,000 लॉट्स में आ गए। DIs, FIIs और प्रोज तीनों ने पुट में बाइंग की है, और 42,000 लॉट्स DIs के हो गए लॉन्ग, और FIs के भी 15,000 बाइंग हुई है, तो उनके 2,18,000 लॉट हो गए हैं। और प्रोज को देखें तो उनकी जो पुट राइटिंग थी वो काफ़ी हद तक घट के अब 1 लाख लॉट्स है गई है, सिर्फ 3,34,000 थी कल तक सेल में। स्टॉक फ्यूचर से थोड़ी सी अच्छी खबर आ रही है, थोड़ी नहीं काफ़ी अच्छी खबर आ रही है, क्योंकि फ्रेश लॉन्ग्स भी अच्छी क्वांटिटी में ऐड हुए हैं और शॉर्ट्स भी क्लोज हुए हैं। तो टोटल 41,000 लॉट की बाइंग हुई है, और 1,95,000 के करीब उनके लॉट्स लॉन्ग में हो गए हैं। स्टॉक कॉल और स्टॉक पुट दोनों ही जगह पे रिटेलर बाइंग करके गया। सो स्मार्ट मनी ने ठीक उसका अपोजिट किया। चलिए अब चलते हैं, हम कैश मार्केट का डेटा देखते हैं। तो कैश मार्केट में वंस अगेन जो रोज का सिनेरियो चल रहा है, DIs की सेलिंग, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स रिडेम्पशन का प्रेशर चल रहा है। 2,351 करोड़ का सेल है DIs का, और FIIs को देखें तो वो 2,641, यानी उनसे थोड़ा सा ज़्यादा बाइंग करके चल रहे हैं। चलते हैं आगे, निफ्टी की ऑप्शन चेन देखते हैं। निफ्टी ने ज़बरदस्त क्लोजिंग दी आज, एक ऑलमोस्ट 19,500 तक पहुंच गए, जो कि हमें उम्मीद थी कि अगर 19,400 के ऊपर सस्टेन करेगा तो 19,500 आना पॉसिबल है, और 19,500 तक का टारगेट जो है आज एग्जैक्टली वही टच हुआ। और 2218 देखिए यहाँ पे 18,500 की कुछ इन द मनी कॉल्स दिख रही है हमें यहाँ पे। कुछ अच्छी बात ये है, और कुछ नहीं, काफ़ी सारी हैं। हम ये देख रहे हैं 13 जुलाई की ऑप्शन चेन, क्योंकि वो डेटा देखते हैं हम जो कैरी फॉरवर्ड हुआ है, जो आज की एक्सपायरी थी वो ख़त्म हो चुकी है, वहाँ पे क्या प्लस माइनस हुआ उसको देख के कोई फ़ायदा नहीं है। अब देखिए यहाँ पे काफ़ी इन द मनी कॉल्स दिख रही है, तो इट्स अ क्लियरली पॉजिटिव साइन। तो हमारे लिए बड़ा साफ है कि अगर यहाँ से कोई भी बाउंस मिलता है 19,500 से, 19,500 के ऊपर निकलता रहा, तो हम लोग लॉन्ग का ट्रेड लेंगे। टारगेट होगा 19,600 तक का। लेकिन अभी जिस समय हम वीडियो बना रहे हैं, तो डाउ जोन्स जो है, डाउ भैया हमारे 500 पॉइंट माइनस चल रहे हैं। ठीक यही वाला कलर है, रेड। 6 कैंडल में देख चुका हूँ जब से रेड 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 वाली ही बनी जा रही है। सो वहाँ पे काफ़ी वीकनेस है, क्योंकि जॉब्स का कोई डेटा आया जो कि अच्छा आ गया, और क्योंकि जॉब्स का डेटा अच्छा आ गया तो रेट इंक्रीज़ और करने पड़ेंगे, क्योंकि जॉब का डेटा अच्छा है तो लोगों को सैलरी ज़्यादा मिलेगी या वॉटेवर जो भी, तो वो परचेजिंग ज़्यादा करेंगे तो इन्फ्लेशन और बढ़ेगा, तो उनको रेट इंक्रीज़ करना पड़ेगा। तो मार्केट भी कितनी घुमा घुमा के सारे फैक्टर सोच करके रिएक्शन देता है। तो वहाँ पे लगातार फॉलिंग भी जो है, फॉल चालू है।
एट द टाइम ऑफ मेकिंग दिस वीडियो। सो उस सिनेरियो को भी हम कंसिडर करेंगे कंक्लूजन में कि अगर गैप डाउन होती है तो क्या करना होगा। हालांकि यहाँ पे ऑप्शन चेन में भी हम लोग उन नंबर्स के हेल्प से कर लेते हैं कि देखिए जैसे यहाँ पे ये इन द मनी कॉल्स हैं, तो सर्टेनली क्या कोशिश रहेगी, जिसने भी स्मार्ट मनी ने यहाँ पे ये बाइंग की है उसकी कोशिश रहेगी कि 19,400 के आसपास भी अगर मार्केट आता है तो 19,400 से अगर कोई बाउंस आता है तो वो मार्केट को पुश करने की कोशिश करेगा, इस लेवल पे सपोर्ट देने की कोशिश करेगा। अब इसका एविडेंस हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या यहाँ पे कोई डग की पुट राइटिंग है, तो पुट राइटिंग बिल्कुल है, तो कहीं ना कहीं प्रोज की थोड़ी सी यहाँ पे पुट राइटिंग होगी, क्योंकि देखिए ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट भी यहीं पे है, तो यानी यहाँ से कोई बाउंस मिलता है तो हम लोगों को बाइंग करनी चाहिए। और क्योंकि डेटा ओवरऑल देखने में अच्छा बुलिश है ओवरऑल, तो सेलिंग हमें 19,400 के पहले नहीं करनी चाहिए। 19,400 के नीचे फिर हमें भी भालू बनना पड़ेगा, वी विल हैव टू बिकम बियर्स, हमें पुट बाय करनी पड़ेगी या फिर इंडेक्स शॉर्ट करना पड़ेगा अगर इसके नीचे निकलता है। जब तक 19,400 होल्ड है, आई डोंट थिंक कि बुल्स को कोई टेंशन लेने की ज़रूरत है। अब देखिए यहाँ पे कुछ इन द मनी में पुट्स भी दिख रही है, यानी कोई ना कोई किसी ना किसी को आइडिया होगा कि कल गैप डाउन खुल सकती है मार्केट, जो कि अभी सिनेरियो लग रहा है कंसिडरिंग जो डाउ जोन्स का और SGX भी अराउंड, अब तो SGX नहीं है, गिफ्ट निफ्टी है, तो वो भी अराउंड 90 पॉइंट्स माइनस चल रहा है। तो यहाँ पे देखिए काफ़ी इन द मनी पुट्स भी हैं, तो यहाँ पे भी वॉच रखेंगे हम कि ये अनवाइंड हो रहा है क्या, नंबर हमें दिख रहा है क्या। अगर ऐसा होता है तो इट विल बी वेरी गुड, फिर हम लोगों को कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा कि यहाँ पे ये पोजीशन अपनी स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं। बट लेवल को अगर खाली देखना है, हम ऑप्शन चेन इतना ज़्यादा नहीं देखते, तो 19,400 के नीचे अगर सस्टेन करे तो हमारे लिए ये लक्ष्मण रेखा का काम करेगी। इसके ऊपर जो है हमारे लिए बुल जोन है और 19,400 के नीचे जो है बियर जोन है। हालांकि वहाँ पे भी बहुत बड़ा फॉल आए, डेटा इस तरह का अभी सजेस्ट नहीं कर रहा, बट ये भी डिपेंड करेगा कि डाउ किस तरीके से क्लोजिंग देता है और कल हम ओपनिंग किस लेवल के आसपास कर रहे हैं। तो आगे की ऑप्शन चेन भी देख लेते हैं, विच इज़ 20 जुलाई। वहाँ पे देखिए कुछ इन द मनी में कॉल्स हैं, पुट नहीं है उसके कंपैरिजन में। और 27 जुलाई भी देख लेते हैं, देखिए वहाँ पे भी कुछ इन द मनी में कॉल्स दिख रही हैं। तो सर्टेनली कुछ ना कुछ बाइंग तो ज़्यादा है कॉल्स के अंदर, बड़ा क्लियर है, और मैक्सिमम कॉल बायर्स जो हैं ओवरऑल वो भी FIs हैं, तो स्मार्ट मनी की ही पोजीशंस लग रही हैं मोस्ट लाइकली। लेकिन जो डाउ जोन्स का क्या क्लोजिंग आता है वो बड़ा मैटर करेगा। देखिए अच्छी क्लोजिंग यहाँ पे बैंक निफ्टी में भी देखने को मिली, 45,339। अब यहाँ पे भी हमारे को इन द मनी में कॉल्स दिख रही हैं, सो आगे भी है, देखिए यहाँ पे 44,000 पे भी है, यहाँ पे भी है, हर लेवल पे ठीक ठाक सी बाइंग दिखाई दे रही है। देखिए यहाँ पे अच्छी खासी बाइंग है। सो अब हमें क्या करना होगा, मार्केट क्लोज हुआ है क्योंकि 339 पे, प्रेफरेंस हमारी रहेगी 300 के ऊपर रहे, पॉजिटिव प्राइस एक्शन दे तो सर्टेनली लॉन्ग का ट्रेड लेना ही है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि अच्छी खासी बाइंग है तो एक सपोर्ट यहाँ पे बड़ी बन जाती है, और ये वैसे भी एक साइकोलॉजिकल लेवल है। तो 45,000 के ऊपर से कोई बाउंस आता है इस लेवल से, तो वहाँ पे भी हम बाइंग करेंगे। बियर कब बनेंगे, जब इस लेवल के नीचे निकलेगा, तब वहाँ पे ही सेफ है। अगर इसके नीचे निकले, सस्टेन करे, तो फिर हम बियर बनेंगे। अदरवाइज यहाँ से हम लोगों को बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे बाइंग हम कर सकते हैं कॉल्स में। कुछ इन द मनी में भी पुट्स हैं, लेकिन एज कंपेयर टू कॉल्स ये नंबर थोड़ा कम है। तो चलिए आगे की ऑप्शन चेन भी चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे भी कॉल्स दिख रही हैं और यहाँ पे कुछ पुट्स भी दिख रही है, तो लगभग बराबर की बात है। आगे की ऑप्शन चेन में तो ज़्यादा आगे कुछ नहीं है। चलिए अब देखते हैं हम फिन निफ्टी को, जिसकी एक्सपायरी है अब 11 जुलाई को, वो क्लोज हुई है 20270। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे 20,300 पे एक बड़ी रेजिस्टेंस बनी हुई है, कुछ इन द मनी पोजीशंस हैं,
बट 20,300 के ऊपर अच्छी बाइंग है और हमारे को सेल करना है 20,200 के नीचे विद अ टारगेट ऑफ 20,100, क्योंकि यहाँ पे भी कुछ इन द मनी पुट्स दिखाई दे रही है। चलिए, तो हमारे लेवल्स हो गए हैं क्लियर। अब चलते हैं, हम डिस्क्लेमर और रूल्स पढ़ लेते हैं, इसके बिना हम अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते। और दोस्तों, वेबिनार हमारी जो है वो सिर्फ 2 दिन बाद है, यानी संडे को। तो जो लोग एनरोल कर रहे हैं उनको लाइव एनालिसिस भी मिल रहा है, विच कम्स एज अ पैकेज, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है फॉर 2 मंथ्स। और बाकी की हमारा जो ये फ्री चैनल है इसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में ही दिया हुआ है। और बाकी भी हमारी सर्विसेज के जो डिटेल्स हैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखिए। चलिए आते हैं मुद्दे की बात करते हैं। तो देखिए, इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईज ने फिर कुछ ऐड की है पोजीशन, लॉन्ग ज़्यादा ऐड किए हैं, शॉर्ट्स कम ऐड किए हैं। तो ठीक ठाक पोजीशन उनकी अब 1 लाख के ऊपर नंबर निकल गया। कॉल का डेटा देखें तो कॉल में की तरफ से पॉजिटिव है, पूरा सेंटीमेंट क्लियरली पॉजिटिव है। क्यों? रिटेलर कॉल राइटिंग में अच्छी खासी तरीके से एफआईआईज ने अब ऑलमोस्ट अपनी पूरी कॉल्स रोल ओवर कर ली डिस्पाइट द एक्सपायरी। यानी आज एक्सपायरी थी तो इनमें से कुछ, ये जो 2,19,000 का नंबर है, कुछ घटना चाहिए था, बहुत ज़्यादा नहीं घटा, थोड़ा बहुत ही घटा है। और प्रोज ने अपनी कॉल राइटिंग पूरी कवर कर ली और कॉल लॉन्ग में आ गए। यानी बाजार अगर ऊपर निकलता है, वर्ल्ड मार्केट सेंटीमेंट ठीक रहता है, तो रिस्ट्रिक्शन करने वाला कोई नहीं है, रोकने वाला कोई नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ है? अब प्रॉब्लम ये है कि एक तो डाउ भैया नाराज चल रहे हैं, 500 पॉइंट्स डाउन है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि रिटेलर बाबू भी आज अच्छी खासी पुट सेल करके चले गए। तो अब अगर गैप डाउन खुलती है तो इन पुट राइटर्स को जो कि नेकेड पुट राइटिंग है, इनको ज़बरदस्त नुकसान हो सकता है। डीआईएस ने आज फ्रेश पुट्स बाय करी हैं, एफआईआईज भी पुट्स बाय करके गए हैं और अच्छी खासी प्रोज भी पुट बाय करके गए हैं। इन्होंने जो पुट सेलिंग कर रखी थी ये बहुत ज़्यादा रोल ओवर नहीं करी, इसमें से सिर्फ 1 लाख लॉट्स इन्होंने 3,34,000 में से रोल ओवर की। यानी पुट का डेटा मैं देखूं अगर, तो पुट का डेटा इज़ नॉट गुड। इंडेक्स फ्यूचर्स बहुत बढ़िया, इंडेक्स कॉल्स बहुत बढ़िया, बट पुट रेड फ्लैग आ गया है। स्टॉक फ्यूचर्स अगेन बहुत बढ़िया, क्योंकि एफआईज की अच्छे खासे लॉन्ग ऐड हुए हैं और अच्छे खासे शॉर्ट्स भी क्लोज हुए हैं, बड़ा नंबर ऐड हुआ है, तो ये पॉजिटिव है। स्टॉक ऑप्शंस का डेटा भी थोड़ा मिक्स है, तो ये भी ओके, इसको भी इग्नोर कर सकते थे। बट स्टॉक पुट्स, माफ़ कीजिएगा, इंडेक्स पुट का डेटा क्योंकि आ गया है थोड़ा सा, तो उसकी वजह से थोड़ी सी स्टोरी बिगड़ी है। तो उम्मीद यही है। अब सिनेरियो क्या बन रहा है? 2-3 सिनेरियो हो सकते हैं। एक तो या तो डाउ ऐसे ही माइनस बंद होगा अच्छा खासा, दूसरा डाउ कुछ रिकवर करके अच्छा खासा बंद होगा और हमारी मार्केट फ्लैट खुलेगी, या तीसरा ये कि हमारी मार्केट गैप अप खुलेगी। तो तीनों सिनेरियोज एक बार हम देख लेते हैं कि क्या हो सकता है और हमें ट्रेड क्या लेना चाहिए कंसिडरिंग द डेटा। देखिए, ये मार्केट अगर गैप अप खुलती है किसी वजह से, वो कब होगा? अगर डाउ जोन्स रिकवर कर जाए, मॉर्निंग में एशिया अप दिखे, या ब्ला 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 कोई भी XYZ रीज़न, गैप अप खुल गया मार्केट, तो क्या करना है हमें? गैप अप खुलेगा अगर मार्केट तो कोई टेंशन नहीं, हमारे लेवल्स के ऊपर है, जब तक जो लेवल्स हमने डिस्कस किए मेक और ब्रेक के, तो हमें वहाँ पे बाइंग करनी है, हम कॉल बाय करेंगे, कोई टेंशन नहीं। मार्केट किसी वजह से फ्लैट खुलती है, लेकिन डाउ जोन्स और एशियन मार्केट वीक दिखें, ये ध्यान रखना है। मार्केट फ्लैट खुलती है या 30-40 पॉइंट निफ्टी ऊपर नीचे खुलती है और डाउ ने कोई ज़्यादा खास रिकवरी नहीं दी और एशियन मार्केट भी वीक दिख रहे हैं, तो वहाँ पे खुलने के बाद बाजार नीचे जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि जो भी लोग हैं उनको पता है कि रात को डाउ बड़ा ख़राब गिरा था, तो मार्केट जो है एक बार को अपनी पोजीशन से हल्का होने की कोशिश करेंगे लोग कि चलो भैया निकल लेते हैं एक बार को। तो वहाँ पे हमें क्या करना है? वहाँ पे थोड़ी सी वेट एंड वॉच करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा कि मार्केट किस तरफ जा रहा है, हमारे लेवल्स पे किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। हमें बड़ा क्लियर कट हमारे लेवल के हिसाब से ट्रेड मिल रहा होगा तभी लेना है, अदरवाइज नहीं। ये एक ज़रा डेंजरस सिनेरियो है कि छोटी मोटी गैप अप या गैप डाउन या फ्लैट ओपनिंग होती है तो। लेकिन किस सिनेरियो में? अगर डाउ जोन्स नेगेटिव क्लोज हुआ हो या एशियन मार्केट नेगेटिव हो या दोनों चीज़ें हुई हो, ये उस सिनेरियो में। अगर फ्लैट खुलती है उस सिनेरियो में जब डाउ जोन्स ने अच्छे से अपनी रिकवरी दिखा दी हो,
तो फिर हम ऊपर की तरफ ही निकलने की कोशिश करेंगे। ऐसे में क्या होगा, जो हमने लेवल्स अभी पकड़े हैं, जैसे 19,500 का लेवल है, उसके ऊपर निकलता है निफ्टी, तो सर्टेनली हम लोग बाय करेंगे। बड़ा सिंपल है, वहां पे हमारे को कोई रॉकेट साइंस नहीं लगानी। लेकिन 19,500 के आसपास खुल रहे हैं और नीचे गिर रहे हैं तो बाइंग नहीं करनी है, ना सेल करना है ना बाय करना है। बड़ा सिंपल वहां पे याद रखना है। खुलते हैं बड़े गैप डाउन या गैप डाउन बिकॉज ऑफ वर्ल्ड मार्केट एंड ऑल, तब क्या करेंगे, अगर बाउंस आता हुआ दिख रहा है, अगर बाउंस आता हुआ दिख रहा है हमारे लेवल से या उसके आसपास से या थोड़ा ऊपर नीचे से, कि बाउंस दिख रहा है और सस्टेन कर रहा है उन लेवल्स के ऊपर, जैसे बैंक निफ्टी का लेवल बोला 45,000, उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है, दिख रहा है कि हाँ यहाँ से बाइंग आ रही है और यहाँ पे सस्टेन कर रहा है, बाजार नीचे की तरफ को नहीं जा रहा, तो हम वहाँ पे बाइंग करेंगे, लेकिन कम क्वांटिटी में, क्योंकि सेंटीमेंट रेड में है, बाजार रेड में है, और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा करके चलेंगे। सिमिलरली निफ्टी में 19,400 से बाउंस आ रहा है, छोटी क्वांटिटी में बाय करना है, वहाँ पे क्वांटिटी कम है। जब हम ऊपर के लेवल के आगे निकल जाएंगे, जैसे 19,500 के ऊपर निकलते हैं, वो सेफ जोन है, वो बुल्स टेरिटरी है, वहाँ क्वांटिटी प्रॉपर होगी। अगर उनके नीचे निकलने लग जाता है बाजार उस लेवल के, और प्राइस एक्शन नीचे उसके सस्टेन करता है और नीचे निकलता है, तो वहाँ पे हम कम क्वांटिटी के अंदर पुट बाय करेंगे। तो ये सिनेरियो, सिर्फ इसी सिनेरियो में हम लोग पुट बाय कर रहे हैं गैप डाउन वाले में, वो भी कब, जब हमने जो लेवल बोले 45,000 इन बैंक निफ्टी एंड 19,400 इन निफ्टी, वहाँ पे कम क्वांटिटी में हम पुट बाय करेंगे अगर उन लेवल के नीचे सस्टेन करेगा। तो सारे सिनेरियो हमने पूरी डिटेल में कवर कर लिए। ज़रूरत लगे तो दोबारा ये 2-3 मिनट का ये वाला पार्ट आप एक बार दोबारा देखना, या फिर मॉर्निंग में ज़रूर देखना, और इसको लिख लेना, डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी। क्योंकि इस समय स्मार्ट मनी की पोजीशन बुलिश है, लेकिन मार्केट सेंटीमेंट, वर्ल्ड मार्केट सेंटीमेंट नेगेटिव है, तो अकॉर्डिंगली एडजस्ट होकर के हमें भी ट्रेड करना होगा, इसको ध्यान रखना। और जब भी बाजार आपको दिखे कि यार थोड़ा सा ऑलरेडी दौड़ चुका है, अब थोड़ी सी अब गिरावट सी आ रही है, तो क्वांटिटी घटा करके ट्रेड करें उस दिन। अगर हमें कल किसी वजह से बाजार ग्रीन दिखता है, सस्टेन करता है ऊपर के लेवल्स में, फिर कोई टेंशन नहीं है क्वांटिटी की, बट स्टॉप लॉस इन एनी केस हमें मेंटेन करके चलना है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ करता हूँ वीडियो खत्म। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। एक एक डिटेल कैप्चर करने की कोशिश करिए, कमेंट में जरूर लिखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। आपसे होती है कल फिर मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर, इसी उम्मीद के साथ कि आपका होगा कल का दिन बहुत प्रॉफिटेबल। लेता हूँ अलविदा, टेक केयर, बाय बाय।